आप सभी को जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एकादशी के उस पावन महात्म्य के बारे में जिसको सुनने के बाद आप एकादशी करने से रुक नहीं पाएंगे। आप एकादशी व्रत करना चाहेंगे। कहा जाता है एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एक साल में लगभग 24 एकादशी होती है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। अधिक मास का मतलब होता है मल मास, जो 3 साल पर एक बार आता है हिंदू शास्त्र के अनुसार। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसीलिए एकादशी को हरिवासर यानी भगवान नारायण का दिन कहा जाता है। हर महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशियां पड़ती हैं और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है। जो एकादशी है वो स्वयं भगवान विष्णु की प्रिया मानी जाती है। इसीलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। अगर आप शास्त्रानुसार एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, किंतु अगर शास्त्र अनुसार आप लोग व्रत करते हैं, अपने आचार्यों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं और एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो आप भगवान का सानिध्य भी प्राप्त करेंगे और एकादशी का पूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें श्री हरि एवं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रह पा रहा है तो क्या करे, वो अपने खान पान में अपने व्यवहार में सात्विकता लाए। जो एकादशी के दिन मना किया गया है, इस चीज को नहीं खाना चाहिए, वो उस दिन ना खाए और भगवान का भजन करे। अगर एकादशी व्रत नहीं रह पाता है तो भी एकादशी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ना विवेक शमो बंधुन काशदश्या परम व्रतम। इसका अर्थ है एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता और विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों को साध लेता है तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है, इस दिन शरीर में पानी का कम होना चाहिए। व्रत के दिन आप पानी का कम यूज करें, कम उपयोग करें। व्रत के दिन शरीर में जितना पानी कम होगा, व्रत करने में उतनी आसानी होगी। इसके बारे में एक कथा भी है, जिसके अनुसार भगवान व्यास ने भीम को निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। उसी कथा हम आप लोगों को आगे की वीडियो में, निर्जला एकादशी के वीडियो में बताएंगे। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवर्षि नारद ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी व्रत करके भगवान नारायण की भक्ति को प्राप्त किया था। आज के मनुष्यों की 1000 वर्ष तो उम्र नहीं रह गई है, परंतु अगर 100 वर्ष है तो हम 100 वर्ष ही कर करके उस 1000 वर्ष का फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम मात्र ही काफी है। अगर आप एकादशी व्रत को करते हैं तो आपको जिस चीज की भी कामना होगी वो आपको प्राप्त होगी। ये भगवान श्री नारायण का अति प्रिय व्रत माना जाता है। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत भी बतलाया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके पास विद्या धन वैभव किसी चीज की कमी नहीं रहती। अंत में वह भगवान के श्री वैकुंठ धाम को भी प्राप्त करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें। मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। जय श्रीमन नारायण।